नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 जुलाई शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक के खिलाफ मुकदमे के विरोध में बंद, जनप्रतिनिधि पर केस दर्ज करने से पहले सच्चाई की होगी जांच। घर का ताला तोड़कर जेवरात व नकदी चोरी। टांटिया बीवी में 16 शिक्षक सिर्फ कागजों में मिले। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर में पिछले दिनों एक व्यक्ति का अपहरण करके बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोप में विधायक जयदीप बिहानी सहित अनेक जनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में शहर बंद करवाया गया। जानकारी के अनुसार रामलीला मैदान के निकट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा ने कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि विधायक के आदमी उसे क्लिनिक से बंधक बनाकर विधायक निवास के सामने स्थित एक दुकान में ले गए और यहां जयदीप बिहानी, उनके पीए लकी दावड़ा, संजय बिश्नोई, हरविंदर पांडे, संदीप घुड़ेला और डब्बू ने उनके साथ मारपीट की। वह बुरी तरह से घायल हो गया और यह घटना विगत 17 जून की है। भाजपा विधायक जयदीप बिहानी पर दर्ज हुए मुकदमे की कड़ी निंदा की गई है और इस दौरान व्यापारी नेता और जनप्रतिनिधियों ने गोल बाजार में हुई आम सभा को संबोधित किया। व्यापारी वर्ग संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम जिला प्रशासन की कड़ी निंदा करते हैं। यदि मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। इस आम सभा के बाद एसपी को ज्ञापन दिया गया है और आम सभा में पहुंचे प्रत्येक वर्ग ने विधायक बिहानी के पक्ष में संबोधन दिया। व्यापारी रमेश मक्कर ने इसे शहर के लिए अच्छा नहीं बताते हुए कहा कि इस मामले को आपसी भाईचारे से निपटाना चाहिए। श्रीगंगानगर में कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित सहयोग नगर के एक मकान से अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। पुलिस के अनुसार नागमणि ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोर उसके घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और 15,000 रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की टीम के आकस्मिक ऑनलाइन निरीक्षण में श्रीगंगानगर रीको स्थित टांटिया विश्वविद्यालय में 16 शिक्षक सिर्फ कागजों में मिले। इस मामले में कार्रवाई से पहले सभी शिक्षकों को सुनवाई का अंतिम अवसर दिया गया। इस दौरान कोई भी शिक्षक स्थानीय वोटर कार्ड, पासपोर्ट सहित कोई भी आईडी नहीं दिखा सका। कक्षाएं लेने के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए और घर से कॉलेज जाने का गूगल मैप अथवा जियो टैग भी नहीं था। एनसीआईएमएस निरीक्षण में जयपुर से ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में 8 शिक्षक और टांटिया विश्वविद्यालय में 16 शिक्षक कागजों में ही नियुक्त पाए गए। टांटिया समूह के महाप्रबंधक डॉक्टर विकास सचदेवा ने कहा कि इस तरह का ऑनलाइन निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। इस मामले में किसी व्यक्ति विशेष को अपनी गूगल लोकेशन देने के लिए बाध्य करने का विषय उसकी निजता के हनन के दायरे में आता है, जिसके विरुद्ध मंचों पर पहले से कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। श्रीगंगानगर के भगत सिंह चौक डिवाइडर के बीच में मोबाइल कंपनी का टावर लगाने का कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार निजी मोबाइल कंपनी की ओर से डिवाइडर के बीच में टावर लगाने का कार्य अंतिम रूप में चल रहा था। ऐसे में शिकायत होने पर नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और काम को रुकवा दिया। श्रीगंगानगर के सुखाड़ी सर्किल स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में कार्यकारिणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मंदिर पर ताला लगवा दिया गया है। एएसआई दिनेश मीणा ने बताया कि कार्यकारिणी के पूर्व में सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष नए अध्यक्ष को चार्ज नहीं दे रहे हैं। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। राजस्थान में बेपटरी हुई क्रिकेट गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए एडहॉक कमेटी एक्टिव मोड में आ गई है। अंडर 19 और अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ ही अब एडहॉक कमेटी जयपुर में 3 दिवसीय क्यूरेटर और सेमिनार का आयोजन कर रही है। इस दौरान एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी ने पूरे कार्यकारिणी के फैसलों को फिर से रिव्यू करने के साथ ही वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने की बात कही। डाक विभाग ने राखी पर्व पर भाइयों को राखी भेजने के लिए अब विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे जारी किए हैं। इसके साथ ही रॉकी बक्स भी डाक घरों के काउंटर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यहाँ राखी लिफाफे व बॉक्सेस श्रीगंगानगर मंडल के सभी डाकघरों में उपलब्ध रहेंगे। उक्त लिफाफे और बॉक्स वाटरप्रूफ होने के साथ साथ ही आकर्षक होंगे, जिसमें भाइयों के प्रति प्रेम व स्नेह को राखी के रूप में संजोकर सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। भारतीय जादू कला ट्रस्ट की ओर से अयोध्या धाम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय जादू समागम जुलाई 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें जादूगर सम्राट शंकर ने देश विदेश में 30,000 से अधिक शो किए हैं और इनमें से 20,000 से अधिक शो चैरिटी के लिए किए हैं। भारतीय जादू कला के पदाधिकारियों ने जादूगर सम्राट शंकर को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर निवासी प्रभुदयाल मिड्डा ने तपोवन ट्रस्ट अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की है। मिड्डा ने आम जनता की जरूरतों को देखते हुए यह मशीन भेंट की है। कोरोना काल में हुई मशीनें अब भी आमतौर पर रोगियों के काम आ रही हैं। विशेष तौर पर अस्थमा, कैंसर और चिकित्सा मशीन के अंदर इस मशीन का इस्तेमाल रोगियों के लिए किया जाता है। श्रीगंगानगर के चहल चौक स्थित मानसी जन कल्याण सेवा संस्थान श्रीगंगानगर में बीएसटीसी स्पेशल फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ निर्देशक और आदर्श जाट महासभा के महासचिव डॉक्टर संजीव आचार्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि लक्ष्य बनाकर मेहनत करने से सफलता अर्जित की जा सकती है।
श्रीगंगानगर में श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष वेद प्रकाश कालरा ने वरिष्ठ सदस्यों से विचार विमर्श के बाद शुक्रवार को ट्रस्ट की कार्यकारिणी घोषित की। नवगठित कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव, सुमित उत्रेजा, सह कोषाध्यक्ष, संरक्षक, सह संरक्षक आदि पदों की घोषणा की और इसके साथ ही श्री भगवान ग्रोवर मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी और प्रवक्ता कपिल कालरा को बनाया गया है। गांवों में भारतीय साहित्य का प्रसार और ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से आरंभ किए गए साहित्य अकादमी के ग्रामोलोक कार्यक्रम की कड़ी में शनिवार सुबह निकटवर्ती गांव सिहागावाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थानी काव्य पाठ का आयोजन किया गया। काव्य पाठ की शुरुआत करते हुए कवित्री गुलाब रानी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और ग्रामीणों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान युवा शायर सत्यपाल जोया ने अपनी शायरी से समा बांध दिया और उनकी इस गजल को बहुत सराहना मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।